22 अप्रैल 2026 बस्तर में उत्सव था, मंच सजा था, कैमरे चमक रहे थे और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का इंतजार खत्म हो चुका था। भीड़ उमड़ी, हाथ हिले, तस्वीरें खींची, लेकिन उस भीड़ के शोर में एक खामोशी दब गई, एक ऐसे लड़के की जिसकी कहानी खुद सचिन तेंदुलकर ने दुनिया को सुनाई थी। वह लड़का था मड्डाराम कवासी, जिसे उस दिन सबसे आगे होना चाहिए था। वह सबसे पीछे भी नहीं था, वह कहीं नहीं था। सालों पहले जिस बच्चे के टेढ़े मेढ़े पैरों में दौड़ती हिम्मत को देखकर सचिन तेंदुलकर ने उसे अपनी प्रेरणा कहा था, उसी बच्चे को अपने ही सपनों के दरवाजे पर रोक दिया गया। मंच पर खास लोग थे, रिश्तेदार थे, वीवीआईपी पास थे, लेकिन उस कहानी का असली किरदार गायब था, जिसके बिना यह पूरा आयोजन अधूरा था। यह सिर्फ एक मुलाकात के छूट जाने की कहानी नहीं है, यह उस सपने के टूटने की कहानी है जिसे एक आदिवासी विकलांग बच्चे ने 6 साल तक हर दिन जिया था। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। मड्डाराम कवासी दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण ब्लॉक के बेंगलुरु गांव का रहने वाला है। जन्म से पोलियो की वजह से दोनों पैरों से विकलांग है। बावजूद इसके क्रिकेट के प्रति उसके जुनून को देखकर उसके साथी और गांव वाले भी हैरान हैं। टेढ़े मेढ़े पैरों से दौड़ना, बल्ले उठाना, रन लेना, ये सब मड्डाराम के लिए सिर्फ खेल नहीं, जीने का तरीका है। बस्तर जैसे इलाके में जहां पहले बंदूकें बोलती रही हैं, वहां एक विकलांग आदिवासी बच्चे का यह जज्बा किसी चमत्कार से कम नहीं था। सचिन तेंदुलकर ने 1 जनवरी 2020 को एक भावनात्मक और प्रेरणादायक वीडियो शेयर किया। वीडियो में दोनों पैरों से विकलांग मड्डाराम बल्ले से गेंद को हिट करते हुए रन के लिए तेजी से दौड़ रहा था। सचिन ने लिखा, स्टार्ट योर 2020 विथ द इंस्पिरेशनल वीडियो ऑफ दिस किड मड्डाराम प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड। यह ट्वीट एक जंगल में रहने वाले छोटे से बच्चे की जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। पूरे देश की नजरें मड्डाराम पर टिक गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। मड्डाराम रातों रात एक प्रेरणा बन गया। बस्तर के जंगलों से निकला यह वीडियो जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ। सचिन के ट्वीट के बाद मड्डाराम की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सचिन तेंदुलकर ने उसे क्रिकेट किट भेजी और दंतेवाड़ा आकर मिलने का वादा भी किया। उस वादे ने मड्डाराम के मन में एक उम्मीद की लौ जगाई कि एक दिन वह अपने सपनों के हीरो से मिलेगा, उनसे बात करेगा, शायद उनके साथ क्रिकेट भी खेलेगा। सक्षम स्कूल जवांगा में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र मड्डाराम का नाम सचिन से मिलने वाले चयनित लोगों की सूची में भी शामिल था। यानी प्रशासन को पता था कि मड्डाराम को मिलवाना है। सूची बनी थी, नाम था, सब कुछ था। बस वह एक पल नहीं आया जो मड्डाराम 6 सालों से जी रहा था। 22 अप्रैल 2026 के दौरे का सबसे भावुक हिस्सा मड्डाराम और सचिन की मुलाकात को ही माना जा रहा था। सचिन के आने से पहले चर्चा थी कि मड्डाराम और सचिन एक साथ पिच पर नजर आएंगे। उम्मीद जताई जा रही थी कि सचिन तेंदुलकर जब दंतेवाड़ा पहुंचेंगे तो मड्डाराम से जरूर मुलाकात करेंगे। अखबारों में खबरें छपी, न्यूज चैनलों पर चर्चाएं हुई, हर तरफ यही कहा जा रहा था कि यह मुलाकात होकर रहेगी। आखिर खुद सचिन ने उसे प्रेरणा स्रोत बताया था। सचिन तेंदुलकर जगदलपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे और दंतेवाड़ा के छिंदनार गांव की यात्रा की, जहां मैदान कप पहल के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सचिन अपनी बेटी सारा और बहू सानिया के साथ विशेष चार्टर्ड फ्लाइट से बस्तर पहुंचे। जगदलपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। छिंदनार के स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम हाई स्कूल में सचिन ने मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन किया। मानदेशी फाउंडेशन की संस्थापक चेतना सिन्हा भी मौजूद रहीं। तेंदुलकर परिवार की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और खास बना दिया। उस दिन का नजारा देखने लायक था। नेता थे, अधिकारी थे, उनके परिजन थे, सबने सचिन के साथ तस्वीरें खिंचवाई। सचिन ने बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेला, क्रिकेट खेला, उनसे बातें की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, नेताओं ने बधाइयां दी और इस पूरे महोत्सव में उस एक इंसान की कोई खबर नहीं थी जिसके लिए यह सब होना चाहिए था।
मड्डा राम उस दिन जवांगा के अपने स्कूल के आसपास था, लेकिन उसकी बारी नहीं आई। सीजी खबर के संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह से बातचीत में मड्डा राम ने दिल की बात कही। उसने बताया कि प्रशासन ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। उसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई थी, नाम सूची में था, लेकिन जवांगा ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में उसे शामिल नहीं किया गया। सचिन छिंदनार के कार्यक्रम में शामिल हुए और वापस लौट गए। मड्डा राम सिर्फ इंतजार करता रह गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मड्डा राम कवासी है। कौन से गांव के रहने वाले हो? 11th गांव कौन सा है तुम्हारा? कटिकलियन बेंगलुरु पटेल पारा। 11th में पढ़ रहे हो? यस। 11th में कहाँ, कौन से स्कूल पढ़? सक्षम विद्यालय जवांगा में। सक्षम विद्यालय जवांगा। सचिन तेंदुलकर ने आपको एक किट दी थी, वो किट कब दी थी? बैट और पैड वगैरह कब दिया था? 2020 में। 2020 में। क्या बोल के दिया था? सर वो नहीं थे, कोई ला दिए गए। कोई ला के दिया था? क्या बोले थे? सचिन तेंदुलकर ने भेजी? यस। सचिन तेंदुलकर ने तो बोला था कि ट्विटर पे कि हम आपसे मिलेंगे। यस सर। तो आज ही सचिन तेंदुलकर आए थे, मिल पाए उनसे? नहीं सर, उनका चिन्नार में था, गीता में नहीं पाया। गिरम नहीं आ पाए। तो अधिकारियों से नहीं बोला आपने अपने क्लास टीचर से या जो वहाँ पर थे मिलवा दो? सर वो बोले थे कि यहीं पे मिल लेना उधर। नहीं। इच्छा थी मिलने की? यस। आप मिल नहीं पाए ना? आपने अधिकारियों से बोला भी नहीं आपने अपने क्लास टीचर से या उनको कि आपने उधर ले चलो चिन्नार? कैसा लग रहा नहीं मिल पाए? तो तुम्हारी वजह से आई थी आपने। उन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि जो नाम एक बार जरूर मड्डा से मिलेंगे। नहीं मिलने का क्या लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है। सचिन से मिलोगे? यस। अब कब मिलोगे? सचिन तो होके चले गए यहाँ से, अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। यह सवाल लाजमी है कि आखिर हुआ क्या? जो सूची बनी थी उसमें मड्डा राम का नाम था, तो फिर उसे कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या यह महज एक चूक थी या उस व्यवस्था की असलियत जहां नेता और अधिकारी अपने परिजनों को सचिन से मिलवाने में लगे रहे और असली हकदार को दरवाजे पर ही रोक दिया गया? जिन्हें सचिन से मिलने की जरूरत नहीं थी वे मिले, और जिसके लिए यह मुलाकात एक जिंदगी की सबसे बड़ी घटना होती वह बाहर खड़ा रहा। ग्राउंड का उद्घाटन करने आएंगे, तो आप उनके साथ ऑडिटोरियम में आएंगे, तो उनके साथ आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर कटिकलियन बेंगलुरु में पड़ता है। बेंगलुरु में पड़ता है। तो ये जो आपको पैरों में है, ये बचपन से है या? बचपन से। उसके बाद भी आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है? यहाँ पर भी खेलते हो? स्कूल में खेलता हूँ। टीम में क्या हो, कप्तान हो क्या? नहीं। अच्छा, क्या करते हो, बॉलिंग या बैटिंग? दोनों करता हूँ सर, बॉलिंग और बैटिंग। ये बैट वही बैट है क्या सर जो दिए? नहीं। वो बैट कहाँ रखे हो? वो बैट घर में है। घर में रखे हो जी। तो अभी तेंदुलकर सर आ रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल उनसे मिलने के लिए आप एकदम उतावले है ना? यह एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है या इससे भी बड़ी बात, यह उस मानसिकता का आईना है जो आज भी बस्तर जैसे इलाकों में जिंदा है, जहां सत्ता के करीबी लोग सब सुविधाएं पहले पाते हैं और जो वाकई हकदार हैं वह पीछे धकेल दिया जाता है। मड्डा राम एक आदिवासी विकलांग लड़का है, उसकी कोई पहुंच नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई ऊंची जान पहचान नहीं, बस एक जज्बा है, एक सपना है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। मड्डा राम की क्रिकेटिंग स्किल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो को सचिन तेंदुलकर ने देखा और मड्डा राम को ट्वीट कर उसकी हौसला अफजाई की। उस ट्वीट ने मड्डा राम को पहचान दी, लेकिन उसकी जिंदगी की जमीनी हकीकत नहीं बदली। वह आज भी उसी बेंगलुरु गांव का बासिंदा है, जहां न पक्की सड़क है न बड़े संसाधन। जवांगा के सक्षम स्कूल में पढ़ रहा है, 11वीं कक्षा में है। क्रिकेट के प्रति उसका जुनून कम नहीं हुआ, बल्कि सचिन के ट्वीट के बाद उसे कोचिंग मिली, किट मिली, थोड़ा सहारा मिला, लेकिन वह एक मुलाकात, वह एक सपना अभी भी अधूरा है। 2020 में जब सचिन ने उसका वीडियो शेयर किया था, तब मड्डा राम किशोर उम्र में था
आज 2026 में वह 11वीं कक्षा का छात्र है, करीब 16-17 साल का होगा। 6 साल में उसने क्रिकेट नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी। जिस उम्र में लड़के बड़े बड़े सपने देखते हैं, मड्डा राम का एक ही सपना रहा है, सचिन तेंदुलकर से मिलना, उनसे हाथ मिलाना, शायद उनके साथ 2 मिनट खेलना। इस सपने के लिए उसने खुद को कभी टूटने नहीं दिया। मड्डा राम कहता है कि उसे इस बात का बेहद मलाल है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वह कैमरे के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन कैमरे के पीछे से उसका यही कहना है कि मैं आज भी सचिन तेंदुलकर से मिलने की आस लगाए बैठा हूँ। कभी न कभी उनसे जरूर मुलाकात होगी। यह सुनकर दिल भर आता है, क्योंकि यह बच्चा जानता है कि व्यवस्था ने उसके साथ नाइंसाफी की, फिर भी वह शिकायत नहीं करता, बस उम्मीद रखता है। सोचिए, सचिन तेंदुलकर ने जब 2020 में मड्डा राम का वीडियो शेयर किया तो वे खुद उसके फैन बन गए थे। खुद सचिन ने उसे प्रेरणा कहा, किट भेजी, वादा किया, और जब सचिन तेंदुलकर खुद दंतेवाड़ा पहुंचे, उसी धरती पर जहां मड्डा राम रहता है, तो जिस प्रशासन ने इस दौरे की पूरी व्यवस्था की, उसे एक काम भी नहीं सूझा। एक कदम, बस एक कदम, मड्डा राम को सचिन के सामने खड़ा कर देना। लेकिन नहीं, नेताओं की पत्नियां थी, बच्चे थे, खास मेहमान थे, और उनकी भीड़ में मड्डा राम की जगह नहीं बन सकी। यह बस्तर का नया दर्द है। जब कहा जाता है कि बस्तर बदल रहा है, तो यह भी देखना होगा किसके लिए बदल रहा है। जिला प्रशासन ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों का बचपन वापस दिलाना है और खेलों के माध्यम से युवाओं के लिए नए रास्ते खोलना है। लेकिन जब वही प्रशासन मड्डा राम जैसे बच्चे को उसके सबसे बड़े सपने से महरूम कर देता है, तो यह नारा खोखला लगने लगता है। सचिन तेंदुलकर दंतेवाड़ा से लौट गए हैं। उनका दौरा ऐतिहासिक रहा, खबरें खूब छपी, तस्वीरें खूब वायरल हुई। लेकिन कटे कल्याण के बेंगलुरु गांव में एक लड़का आज भी उसी इंतजार में है। टेढ़े पैरों से वह रोज दौड़ता है, बल्ला उठाता है, रन लेता है, और शायद आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि एक दिन वह वादा पूरा होगा। क्योंकि मड्डा राम ने हार मानना नहीं सीखा, न अपनी विकलांगता से, न बस्तर की उपेक्षा से, और न इस बार की तकलीफ से। वह आज भी उम्मीद का वह दीपक है जिसे खुद क्रिकेट के भगवान ने जलाया था। बस उस दीपक के पास एक बार आकर उसे रोशन करने की जरूरत थी, जो हो नहीं सकी। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।